लोहे के सिस्टम के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोल अरुण की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। ये सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी नंदी थी जो दूध लेकर आई हुई थी। वो दूध रख कर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब अरुण को देख कर आई थी तो इतनी चुप चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि अरुण की एक टांगे नहीं है सिवाय मेरे, पर किसी ने एक बार भी यह बात मुझे नहीं कही। उन्हें तो यह था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि अरुण मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोती हुई देखते रहे और फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैं तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह से वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर यह बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था। हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज पता चली है कि तुम इतनी सावली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, न ही कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए अरुण ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को झटकते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वो मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं अरुण से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती पर अरुण से नहीं। अरुण जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अरुण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो घर से ही लैपटॉप पर काम करते। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा अरुण अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते हैं। कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठाते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। अरुण अगर भूल कर भी मुझे कोई अपनी चीज़ मांगते तो मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी, पर वो मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खटी खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन अरुण ने मुझे कहा कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे ले जा सके? मेरी इस बात पर उनका चेहरा बूझ गया। वो देखने लगे मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी यह बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखता हूँ यह गाड़ी कैसे चलती है। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कितना खूबसूरत लड़का है, और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया और उन लोगों ने मेरे जख्म फिर से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही अरुण समझ गए कि उन लड़कियों की बात ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। अरुण की यह बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो, अब मेरी तारीफ़ें करना एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। अरुण बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए
उन्होंने मुझसे कहा, राखी, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला करना, क्योंकि तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और अरुण को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज लहजों में मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वो अरुण से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी अरुण, जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? काली कलूटी, अरुण ने गुस्से में कहा। बस करिए माँ, राखी मेरी पत्नी है और वो कितनी खूबसूरत है यह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने की। मैंने खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी, तभी अरुण कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर वो हैरान हो गए। राखी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनकी इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि अरुण ने मुझे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालते जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अरुण से माफ़ी मांगी और आज मैंने अरुण को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से तो उसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आती है और मोहब्बत का मायने भी यही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।